तो अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए, पार्लर का रास्ता याद रहा, लंबी चोटी भूल गए, फ्रिज कूलर याद रहा, पानी का मटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा, प्याऊ का पानी भूल गए, टीवी सीरियल इंस्टाग्राम याद रहा, पिताजी की दवाई भूल गए। अरे सब याद रहा, अरे भाई सब याद रहा, पर सगे भाई को बर्थडे विश करना भूल गए। माँ बाप के बच्चों से इसी रिश्ते को अब दर्शाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी दो इंजीनियर बेटियों को। इनके पिताजी ने अपना घर नाम से एक वृद्धाश्रम खोला था। दोनों बेटियों को बड़ी कंपनियों में नौकरी मिली। दोनों ने नौकरी छोड़कर वृद्ध और असहाय लोगों की सेवा करने का बेड़ा उठाया। तो मिलिए माही और पूनम से। नमस्कार, मैं पूनम और ये मेरी बहन माही। हम दोनों मिलकर एक वृद्धाश्रम चलाते हैं जिसका नाम है अपना घर। आइए आपको मिलाते हैं। वृंदावन की इस पुण्य नगरी में रोज हजारों लोग भगवान कृष्ण की श्रद्धा में आते हैं और यहीं की गलियों में हजारों बूढ़ी माएं इसी उम्मीद में रहती हैं कि एक दिन कृष्ण की भक्ति में वो अपना सारा गम भुला देंगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वृंदावन में करीब 15,000 बूढ़ी विधवाएं रहती हैं, जिनमें काफी संख्या उन माओं की है जो अपने बच्चों के द्वारा ठुकरा दी गई हैं और इनका गम छिपाए नहीं छिपता। तरह तरह की मुझे बातें वहां सुनने को उनके द्वारा मिली। खर्च भी न मिलने लगा, कुछ भी ना मिलने लगा। वो अपना देखने लगे, हम सताए जाने लगे। मैं तो जानती थी कि ये कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर हम भूखे भी बैठे होंगे तो हमें कभी 2 रोटी तक नहीं दे सकते। 10 जो बच्चे है ना, एक माँ पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। अब जमाना ऐसा आ गया, इसीलिए हम चुपचाप करके छोड़ दिया और अपनी किस्मत और अपना भाग लेकर दयाल जी के चरणों में आ गए। ये है शर्मा जी। नमस्ते जी। शर्मा जी पिछले 15 सालों से हमारे साथ रह रहे हैं। शर्मा जी एक बड़े जमींदार हैं। शर्मा जी के 4 बेटे हैं। उनके चारों बेटों ने उनको बहला फुसलाकर सारी जमीन व जायदाद अपने नाम करवा ली। धीरे धीरे शर्मा जी को खाना भी समय पर न मिल सका तो शर्मा जी यहाँ हमारे पास चले आए। यह है राम प्रसाद जी। नमस्ते जी। यह लकवे के मरीज है। इन्होंने भी वही गलती की जो शर्मा जी ने, यानी कि बहुओं ने चुपड़ी चुपड़ी बातें करके सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। अब इसी तरह से आप मिलिए कमला जी से। नमस्ते। कमला जी के 2 बेटे हैं। इन्होंने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और आज वे दोनों इंजीनियर हैं, परंतु वे कमला जी का सम्मान करना भूल चुके हैं और कमला जी को यहाँ छोड़ गए। अब इसी प्रकार से आप मिलिए गजोदर जी से। नमस्ते। गजोदर जी अब हमेशा अपनी बैग रेडी रखते हैं। इनको यहाँ 5 साल हो गए हैं। ये हमेशा सदमे में रहते हैं। कहते हैं, मेरा बेटा अमेरिका की बहुत बड़ी संस्था नासा में काम करता है जी। बहुत होनहार बेटा है मेरा। मेरा मकान बेचकर अमेरिका चला गया है। वहाँ एक नई कंपनी भी खोल ली है। मुझसे कहकर गया था कि कंपनी का ऑफिस 7 दिन में चालू हो जाएगा। आज 7 दिन हो गए हैं। मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। मैंने मेरा बैग भी तैयार कर लिया है। मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा। अब आगे देखिए। माँ, मुझे घर की शिफ्टिंग करानी है। आपकी देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं है। आप केवल 7 दिन के लिए सुनीता जी के वृद्धाश्रम अपना घर में रहे। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है बेटा, परंतु तू जल्दी वापस आ जाना। जी नमस्ते, हमें शर्मा कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शारदा है। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। वो क्या है ना कि मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरा घर पे ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। जी
मेरा नाम राम प्रसाद है। जब मुझे लिखवा गया था तो मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ गया था। कह रहा था कि 7-1 दिनों में मैं वापस आऊँगा और आपको यहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन आज तक नहीं आया। अभी 2 तक साल हो चले हैं, अभी तक नहीं आया। नहीं आया। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे भूल गई, जरा फोन लगा कर पूछ तो लूं कि मेरा बेटा घर पहुंचा या नहीं। शारदा जी इतना लगाव मत करो अपने बच्चों से। मेरे पास 2 बीघा जमीन थी, उसे बेचकर मैंने मेरे बेटे को पढ़ाया। बाद में उसकी माँ के गहने बेचकर उसकी पूरी पढ़ाई कराई, लेकिन पिछले साल उसकी माँ चल बसी। मैं उन्हें बचा नहीं सका क्योंकि सारा पैसा मेरे बेटे की पढ़ाई में खर्च होता रहा। बहुत याद आती है बेटे की, बहुत याद आती है। शारदा जी, आज कितनी ही सुनीता जी, शर्मा जी और कितने ही राम प्रसाद जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह एक समस्या है, एक मसला है। हम सभी रिश्ते नातों की भीड़ में भी अकेले हैं। हम जमाने के ठुकराए हुए हैं, हम अपनों से ठुकराए हुए हैं। ये क्या जुल्म है कि जो माँ बाप जिंदगी भर की मेहनत और तजुर्बा समेट कर रिटायर हो जाते हैं, उन्हें एक नकारा पुर्जा समझकर फेंक दिया जाता है। किसी को वृद्धाश्रम में, तो किसी को छत पर बने स्टोर रूम में, तो किसी को मकान के किसी कोने में। शारदा जी, हिम्मत समेटिए, जीने की तमन्ना पैदा कीजिए। शारदा जी, तमन्ना पैदा कीजिए। बेटा, तुझसे बस इतना पूछना था, तूने खाना खाया कि नहीं रे? मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। अच्छा, तो क्या कहा आपके उस होनहार बेटे ने? थोड़ी देर में फोन करता हूँ कहकर फोन रख दिया उसने। शारदा जी, एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, परंतु 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। बेटा कहता है मैंने शादी कर ली है, बहू मॉडर्न ख्यालात की है। कहती है कि आपको साथ नहीं रख सकते। कल जिस लड़की से शादी करके लाया है, उसके कहने पर 25 साल की परवरिश, माँ बाप का प्यार भूल गया है, भूल गया है। बहुत याद आती है बेटे की। बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम। बहुत याद आते हो। मेरे 2 बेटे हैं, एक ऊपर वाले माले पे रहता है, एक नीचे वाले माले पे रहता है। मुझे उन्होंने स्टोर रूम में रख रखा था। महीने के 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती, महीने के 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती। पर मुझ माँ का दुर्भाग्य था, साल में जो महीने 31 दिन के होते, उस दिन मुझे भूखा रहना पड़ता, उपवास रखना पड़ता। 9 महीने पेट में पालने वाली माँ बच्चों को बहुत बुरी लगने लग जाती है, बहुत बुरी लगने लग जाती है। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है इन आंखों ने। आप जितनी जल्दी जगह को अपनाएंगी, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे भी यह जगह इतनी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पर खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए।
मैं कहता हूँ बस आप भजन कीर्तन में ध्यान लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर कह रही हूँ, आप ना जलते हो मुझसे, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, आपको तो कोई पूछता तक नहीं। मैं कहाँ ना बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको। बेटा तू भूल जाता है, 15 दिन बीत गए हैं। आपको तो मेरी बातें बुरी लगती है, मान लीजिए मेरी बात। ये उम्मीदें लगाने का कोई फायदा नहीं, जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब आपका बुरा होगा शर्मा जी, देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा, फिर बताऊंगी आपको। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि मेरे बिना मेरा बेटा रह कैसे पा रहा होगा। आता हूँ माँ, बस थोड़ी सी चीजें सेटल कर लूँ फिर आता हूँ। 20 सदियों के एक साथ बराबर टूटने पर जो दर्द होता है, उतना ही दर्द एक माँ को होता है बच्चे को जन्म देते वक्त। बच्चे का मलमूत्र माँ बाप के अलावा कौन साफ कर सकता है, और यह माँ बाप खुशी खुशी करते हैं। माँ रोने के अंदाज से पहचान लेती है कि उसका बेटा भूखा है या पेट में दर्द है, परंतु एक बेटा क्यों नहीं पहचानता कि उसकी माँ भूखी है? क्यों? शारदा जी, लगता है आपने मेरी तरह अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करवा दी है। जी हाँ, परंतु इसका इस वृद्धाश्रम से क्या लेना देना? मतलब है शारदा जी, मतलब है, जब तक जमीन, संपत्ति, दौलत हमारे नाम रहती है तब तक बच्चे हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन जिस दिन संपत्ति, दौलत हमारे हाथ से चली जाती है, उस दिन हम बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। अरे कोई डॉक्टर को बुला के लाओ जल्दी, राम प्रसाद जी की तबीयत बहुत खराब है। राम प्रसाद जी, कह दो के आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, देख लीजिएगा वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। आज 45 दिन हो गए हैं। बेटा तू आज ही मुझे यहाँ से ले चल। माँ, वो काम का प्रेशर काफी ज्यादा है, तो मैं ये कह रहा था कि माँ आप और कुछ दिन वहाँ मैनेज कर लो। शारदा जी, माँ फोन कर माँ आपको, शारदा जी, ठीक है माँ? अरे कोई संभालो शारदा जी को। फोन कट गया शारदा जी। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो मुझे दे दीजिए।
जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। एक बार और ट्राई कीजिए शर्मा जी। जी शारदा जी। फोन कट गया शारदा जी। शर्मा जी जल्दी आइए, शारदा जी का अंतिम समय आ गया है, वो कुछ कहना चाहती है। आज 7 दिन बीत गए हैं, दूर मेरा बेटा आ रहा है, आज वो मुझे लेकर जाएगा। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, हमने दिखाई राह, माता पिता की उनके ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। पता नहीं क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिटता है। अरे कोई है जो जाकर लेके आओ शारदा जी के बेटे को और कह दो कि अगर हो जाए उसके 7 दिन पूरे तो आ जाए, ले जाए सामान और उन्हें भी। सुनिए, लो, एक गया नहीं, एक आ गया। नहीं नहीं, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ, बस 7 दिन के लिए आया हूँ। 7 दिन बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जो जिंदगी ने मुझे सिखाया। बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच उस सन्नाटे के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर उस पुल के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। मैं बात करना चाहता हूँ कांपते हुए इन हाथों के बारे में जिन्होंने अपने नन्हे बच्चों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया। मैं बात करना चाहता हूँ हंसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां होती थी तो वर्षों से खामोशी बरकरार है। जमाना बदल गया, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग कैसे बेकार के रिश्तों में उलझे रहते थे। बाप के चेहरे पर ईश्वर देखते थे, माँ के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। आज की पीढ़ी बड़ी ही होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए रिश्ता एक सीढ़ी की तरह हो गया है जिस पर पांव रखकर आगे निकल जाना है। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता तो उसे घर के टूटी कुर्सी, टूटे फूटे बर्तन
और कल के अखबार की तरह रद्दी समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। माँ बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते, माँ बाप उस जिंदगी के पेड़ की जड़ होते हैं। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, लेकिन बेटा जड़ काटने से कभी वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज मैं आपसे बड़ी विनम्रता और आदर से पूछता हूँ कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हुए खर्च कर देता है, तो वही बेटा जब आपकी आंखें धुंधली हो जाती है तो एक कतरा पर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसका सहारा दे सकता है, तो वही बेटा जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके आखिरी कदम उठाने में आपका सहारा क्यों नहीं दे सकता। पता नहीं क्यों जिंदगी भर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को आखिर किस जुर्म की सजा सुना दी जाती है। क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है कल वो उनका होगा। आज अगर हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे, और जो सवाल आज हम कर रहे हैं कल वो ही सवाल अपनी औलाद से करेंगे। छोड़कर गया, कहकर गया मैं टैक्सी लेकर आता हूँ और अभी तक नहीं आया। कई बार हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं जब बच्चा अपने माँ को, जो अपनी याददाश्त भूल चुकी है, अपनी माँ को हॉस्पिटल की ओपीडी में बैठा कर गया, कहकर गया मैं पेपर लेकर आता हूँ और अभी तक नहीं आया। माँ अपनी याददाश्त खो चुकी है, वह और कुछ नहीं बता सकती, बस एक ही चीज़ कहती रहती है मेरा बेटा आएगा और मुझे लेकर जाएगा। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों की राह देखते देखते ही गुजर जाया करते हैं, और जब हम उन्हें फ़ोन करके ये सूचना देते हैं और कहते हैं कि आप आकर अपनी माँ बाप को यहाँ से ले जाइए और उनका अंतिम संस्कार करिए, तो वे हमसे कहते हैं हम अभी पिकनिक पर गए हैं, हम नहीं आ सकते, आप ही उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। परंतु बच्चे कभी भी नहीं आते। एक जमाना था जब बच्चा खाना नहीं खाता था तो मार होती थी, पर जमाना अब ऐसा आ गया है कि बच्चा खाना नहीं देता इसलिए मार होती है। जिंदगी एक तेज रफ्तार हो गई है, एक परवाह होती है, एक दिल में चाहत होती है माँ बाप के लिए। जमाना बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। अगर आदमी को 80 साल तक जीना है तो अपने 20 साल का इंतजाम खुद को करना होगा, और अगर उसकी पत्नी 5 साल छोटी है तो 25 साल के लिए उसके लिए भी इंतजाम करना होगा। आज की महंगाई में कितना भी पैसा है एक जगह रख दीजिए, वो 30 साल खींच सकता है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाने वाले कॉन्सेप्ट से अब बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहे, 2 पैसे कमाते रहे और बैंक में जमा रखे, कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना होगा। अपने आप को वोकल रखना भी जरूरी होता है। वोकल रखने का अर्थ होता है अपने मन की बात किसी और को बताना। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और यह बात अड़ोसी पड़ोसी जान जाए, तो ऐसा कभी भी ना हो कि किसी भी बुजुर्ग को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। आप चुप ना रहे। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं तो आप सबको बताएं, और किसी भी हालत में आपकी जो धन संपदा है और आपका जो आर्थिक साधन है, जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित है तब तक
किसी और के नाम पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आपसे कितना भी प्रेम करते हो। किसी भी बेटे, किसी भी बहू, किसी भी पोते, किसी के भी नाम पर नहीं जाना चाहिए। आखिरकार आपकी जो धन संपदा है अंत में आपके संतान के पास ही जाएगी, परंतु जब तक आप जीवित हैं तब तक नहीं। और जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान या कुछ और नहीं दे दिया जाता, तब तक वे उनकी इज्जत करते हैं। वे आपके हाथ पांव भी दबाएंगे, वे आपको अस्पताल भी लेकर जाएंगे और वे आपके लिए दवाइयाँ भी लाएंगे। वही माँ बाप सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं जो अपने प्यार के मारे उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती, मेरा पोता। जब से यह मेरा मेरा करना शुरू किया, उसी दिन से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल करे, अपनी संपत्ति व नगद पैसे किसी को ना दे। बच्चों को इतना आत्मनिर्भर बनाना होगा कि वो आपसे पैसे ना मांगे। अगर बच्चों से शेयर करनी है तो अपने मन की खुशी